मंगलवार 19 जुलाई को नूह के तावड़ू इलाके में अवैध खनन माफिया के द्वारा ट्रक से कुचल दिए जाने से शहीद हुए क्षेत्र के डीएसपी सुरेंद्र सिंह का आज गुरुवार को उनके पैतृक गांव हिसार के सारंगपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके घर के पास ही उनके पार्थिव शरीर को मिट्टी दी गई। बिश्नोई समाज से जुड़े होने की वजह से उनके पार्थिव शरीर को जलाया नहीं गया, बल्कि समाज के पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर गांव में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। हर किसी ने नम आंखों से दिवंगत को अपनी श्रद्धांजलि दी। पूरे गांव में गम का माहौल था और स्वर्गीय डीएसपी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य के बहुत से आला अधिकारी और बड़े नेता मौके पर पहुंचे। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई, पूर्व मंत्री संपत सिंह, भाजपा नेता सोनाली फोगाट, हरियाणा पुलिस के डीजीपी प्रशांत अग्रवाल, हिसार के एसपी लोकेंद्र सिंह सहित बहुत से लोग पहुंचे। इससे पूर्व डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को हिसार सिविल अस्पताल की मोर्चरी से पूरे सम्मान के साथ गांव में ले जाया गया। पहले सुबह 10 बजे के करीब अंतिम रस्म की क्रियाएं की जानी थी, लेकिन तड़के से ही चल रही तेज बरसात के कारण अंतिम क्रियाओं में देरी हुई और दोपहर 2 बजे के करीब उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर बोलते हुए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने राज्य में बढ़ रहे अपराध को लेकर चिंता जताई और साथ ही कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। जाबाज डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मृत्यु से हर कोई दुखी है। उनकी मृत्यु के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक बहुत ही जांबाज ऑफिसर थे और बहुत ही जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, सबके लिए हमें बहुत ही दुख की घड़ी है। जहां परिवार के लिए दुख की घड़ी तो है ही, उसके साथ साथ पूरे एरिया के अंदर ही, पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के रोष भी है, दुख भी है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जो लोग थे उसमें से भी 2 अभी डीजीपी साहब से भी बात हुई, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी भी जल्दी गिरफ्तार जो है उनको किया जाएगा। और हरियाणा सरकार भी पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ट्रक के नीचे एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को रोका गया, लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा इफेक्टेड। बिल्कुल चिंता का विषय है और इस पर कड़ा संज्ञान सरकार ने लिया है। अभी पूरा घेराबंदी जो क्रिमिनल लोग है उनकी हो गई है। जो भी माइनिंग के या इस धंधे के अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई के आदेश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। सरकार की तरफ से कोई परिवार को मदद पूरे वो जो भी है ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी थी। परिवार से नौकरी भी दी जाएगी, ये घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री महोदय कर चुके हैं और हर तरीके से परिवार के साथ पूरी सरकार जो है वह है। हरियाणा के डीजीपी प्रशांत अग्रवाल ने शहीद डीएसपी को पुलिस का जांबाज योद्धा बताया और कहा कि उनके साथ उनकी निजी यादें जुड़ी हैं। एक व्यक्तिगत तो हमारा संपर्क बहुत रहा है उनके साथ। एज एन ऑफिसर भी वो मेरे साथ काम किया उन्होंने। अब जब मैं डीजीपी हूँ और पंचकुला बैठता हूँ, इन दिनों भी आकर बीच बीच पे वो मेरे से मिलते रहते थे। तो मेरे कई सारे ऐसी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो एक व्यक्तिगत जो एक क्षति है वो तो अपने हमें महसूस होता ही है इस चीज़ का। और इसके अलावा एक जांबाज पुलिस अफसर हैं, एक शहीद हैं, हम लोग के लिए एक प्रेरणा है। और उन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपनी जान को कुर्बान किया है। इसकी एक दुखद घटना है और इसमें जो संलिप्त दोषी हैं, जो भी हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हैं, परोक्ष रूप से हैं, जो इसके पीछे हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।